स्टार्ट करने दो. Yes, can anybody tell me what is the definition Yes, of midpoint? Midpoint का मीनिंग क्या है? हाँ, कोई तो बोला बीच में, क्या बोल रहे हैं? आप ऑडियो ऑन करके बोल सकते हो, ठीक है? हेलो सर. हाँ, बोलो. What do you mean by midpoint? सर इससे पहले आपने क्या इसके पहले हमने एक्सरसाइज 5.1 के पहले वाला जो पार्ट है, थ्योरी पार्ट, यूक्लिड्स एक्सियम्स, यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स और थ्योरी ऑफ ज्योमेट्री. ज्योमेट्री में अब तक जो भी थ्योरी था वो कंप्लीट कर दिया है. अभी एक्सरसाइज 5.1 में कुछ डाउट है क्या, मैंने पूछा तो स्टूडेंट बोल रहे क्वेश्चन 5 डाउट है. सो क्वेश्चन नंबर 5 वी आर डिस्कसिंग नाउ. सबसे पहले मिड पॉइंट का मीनिंग क्या है? लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट क्या रहता है? यस, कैन एनीबॉडी टेल मी? Recording in progress. सेंटर सेंटर. The point which is exact at the middle of the line. The point which is exact at the middle of the line. बस कौशिक दुधाटे का वीडियो ऑन है, बाकी के लोग अभी. ओके, ऑल राइट. So in the question number 4, it is given that we have to prove AC is half of AB. और मतलब C जो है AB का मिड पॉइंट है. और यहाँ क्वेश्चन 5 में हमें उल्टा एक क्वेश्चन पूछा गया कि प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट. अभी इसके प्रूफ के स्टेप्स हमें प्रॉपरली लिखने हैं. यू हैव टू राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ द प्रूफ वेरी प्रॉपरली. तो वो जो स्टेप्स है वो हमें समझ में आने चाहिए. साइड बाय साइड आई एम एक्सप्लेनिंग हाउ टू राइट डाउन द प्रूफ, ठीक है? सो वी आर डिस्कसिंग एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 5. हमें ऐसा प्रूव करना है कि किसी भी एक लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट रहता है, ओनली वन मिड पॉइंट. तो अभी देखो, किसी भी थ्योरम को अभी पहली बार हम 9th स्टैंडर्ड में है, तो इसीलिए ये सब प्रूफ वगैरह आएंगे ज्योमेट्री में. आपके स्पेशली ज्योमेट्री के बुक में आप देखेंगे बहुत सारे प्रूफ्स रहते हैं. तो प्रूव करने के टोटल 4 तरीके हैं. जनरली हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, उसको कैलकुलेट करके हम राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं. LHS मीन्स इफ वाला पार्ट, RHS मतलब देन के बाद वाला पार्ट. इफ मतलब जो गिवन है वो हमें पता है, और देन के बाद वाला पार्ट हमें प्रूव करना रहता है. ये पहला तरीका. या फिर दूसरा तरीका ऐसा है कि आप RHS ले लो, उसको सॉल्व करो और डायरेक्टली इक्वल टू LHS प्रूव करो. थर्ड वे इज, sometimes you may have to solve LHS and you will reach to equation number 1. You have to solve RHS also and you will reach equation number 2, and you will get equation 1 is equal to equation 2. तो इस केस में आप ऐसा लिख सकते हैं, therefore LHS equal to RHS. And the fourth way to prove is, जो भी दिया हुआ स्टेटमेंट है, समझो ये स्टेटमेंट है, इसको हम false assume करते हैं. Let us assume it as false and do some calculations. So we reach to the wrong conclusion. हम wrong conclusion पे पहुंच जाते हैं. तो इसका मतलब है कि जो हमने false assume किया था वो false नहीं है, वो actually true है.
ओके, तो ट्रू है इसलिए हम बोलेंगे कि जो दिया हुआ स्टेटमेंट है वो प्रूव हो गया, वो बिल्कुल ट्रू है, वो कभी भी फॉल्स नहीं हो सकता। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो दिया हुआ स्टेटमेंट है, पांचवा वे, ऑफ कोर्स ये हम बहुत रेयरली यूज करते हैं, इसको हम ट्रू मान के कुछ कैलकुलेशंस करते हैं और हम राइट कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं कि हाँ सच में ये स्टेटमेंट रियली ट्रू है, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो इस तरीके से हम ऐसा प्रूव करते हैं। दीज आर डिफरेंट 5 वेज। पर्टिकुलरली ये जो चौथा मेथड है, इस मेथड को हम बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या है, जिसको हमें प्रूव करना है उसी को हम फॉल्स मान के चल रहे हैं, और फिर हम कुछ भी कैलकुलेशन या फिर कंक्लूजन हम डिराइव करते हैं तो वो कंक्लूजन रॉन्ग रहेगा। इसीलिए हम बोलेंगे कि वो जो अबव दिया हुआ स्टेटमेंट हमने फॉल्स अज्यूम किया वो फॉल्स नहीं है, वो एक्चुअली ट्रू है। ऐसे हम उसको प्रूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पे आप अगर क्वेश्चन ठीक से पढ़ेंगे तो क्या बोला गया कि इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। तो जैसे आपने बोला कि लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट सी है। मिड पॉइंट मीन्स इट इज इक्वल डिस्टेंस, इट इज इक्वी डिस्टेंस पॉइंट फ्रॉम द एक्सट्रीम, जैसे समर्थ ने चैट में भी लिख के भेजा है। हमें प्रूव करना है कि एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। किसी भी एक लाइन सेगमेंट को एक ही मिड पॉइंट रहता है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको प्रूव करते वक्त इस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। तो इसका प्रूफ जब हम लिखेंगे तो हम ऐसा बोलेंगे लेट, तो यहाँ पे अभी आंसर स्टार्ट हो गया। Am I audible and visible properly to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बस 3 वीडियो ऑन है। Let us say that there are two midpoints. कौन से दो मिड पॉइंट्स लेंगे, से C, D ऑफ सेगमेंट ए बी। सेगमेंट ए बी के हम दो मिड पॉइंट लेंगे, एक C और दूसरा D। अभी हमारा गोल क्या है, हमें ये प्रूव करना है कि C और D एक ही पॉइंट है। ओके, इन अनदर वर्ड वी कैन से दैट दे आर which types of points, coincident points, दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर एक है, that we need to prove। तो अभी हम ऐसा बोल सकते हैं, therefore हम ऐसा बोलेंगे कि distance AC will be equal to distance BC will be half of AB, और distance AD will be equal to distance BD will be equal to half of AB। तो अगर C और D दो मिड पॉइंट है तो इसका मतलब AC और BC डिस्टेंस हाफ ऑफ AB रहेगा, इसको बोलो इक्वेशन 1। और D भी मिड पॉइंट है तो डिस्टेंस AD और BD भी दोनों इक्वल रहेंगे, दे विल बी हाफ ऑफ AB। ओके, तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि therefore AC is equal to AD। ओके, AC is equal to AD। डिस्टेंस AC और AD जो हाफ डिस्टेंस है वो दोनों इक्वल रहेंगे। ऑल राइट,
तो ये देख के आप क्या बोल सकते हैं कि डिस्टेंस AC इक्वल टू AD अगर ऐसा दिया हुआ है और आपको पता है कि पॉइंट C और पॉइंट D दोनों किसका काम कर रहे हैं, मिड पॉइंट का काम कर रहे हैं, बोथ आर मिड पॉइंट, लेकिन हमें पता चल गया कि वो तो D या C मिड पॉइंट है और A से उस पॉइंट का डिस्टेंस सेम ही है, AC इज इक्वल टू AD। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम फंस गए कि CD जो है वो अलग अलग दो पॉइंट नहीं हो सकते, दे कैनॉट बी डिस्टिंक्ट टू पॉइंट्स, क्योंकि डिस्टेंस AC और AD इक्वल है। तो इस पॉइंट A से लेके C तक और A से लेके D तक दोनों डिस्टेंस सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब C और D ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स नहीं हो सकते। Therefore we can say C, D cannot be two distinct points. ओके वो दो अलग अलग पॉइंट नहीं हो सकते, हमें लिखना पड़ेगा C, D coincide each other. Okay, therefore C, D, or we can say therefore there is only one midpoint. Therefore there is only one midpoint of सेगमेंट AB। ठीक है, ये एक तरीका हो गया प्रूव करने का। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन में हम क्या करते हैं, उसको फॉल्स अज्यूम करते हैं। तो जो ट्रू है उसको मैंने लिया कि दो पॉइंट ले लिया हमने मिड पॉइंट C और D, और फिर उसको लेके सॉल्व करके देखा तो बाद में हमें पता चला कि CD ये दोनों अलग अलग पॉइंट नहीं रह सकते, क्योंकि AC और AD ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, या फिर आप इसी को यहाँ के आगे ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इसी को आप दूसरे अलग स्टेप में भी ऐसा लिख सकते हैं, से इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो यहाँ पे आपको मिलेगा AC माइनस AD इज इक्वल टू हाफ AB माइनस हाफ AB। हम क्या कर रहे हैं, समझो ये लेफ्ट हैंड साइड है AC और AD और राइट हैंड साइड है हाफ AB हाफ AB। तो इक्वेशन 1 माइनस 2 मतलब दोनों का सब्ट्रैक्शन, लेफ्ट हैंड साइड का सब्ट्रैक्शन आएगा AC माइनस AD, राइट हैंड साइड का सब्ट्रैक्शन आएगा एक्चुअली 0, हाफ AB माइनस हाफ AB। सो AC माइनस AD इज इक्वल टू 0। ओके, अभी AC में से AD अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो वो डिस्टेंस रहता है एक्चुअली स्पीकिंग CD। AC में से AD अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो वो डिस्टेंस आएगा CD, लेकिन CD डिस्टेंस श्योरली 0 रहेगा। CD डिस्टेंस 0 है मतलब यही आएगा कि ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स नहीं है और दोनों कोइंसाइड होते हैं, और इसका मतलब वो एक ही मिड पॉइंट है। ठीक है, तो ये तीन स्टेप आप चाहे तो अलग भी लिख सकते हैं इसी को प्रूव करने के लिए। हैज एवरीवन अंडरस्टूड द प्रूफ? सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, राइट डाउन क्विकली, लिखो लिखो लिखो। If I see anyone not writing, वैसे तो आपको पता ही है, अभी 23rd July is a deadline. You want to send me the photos of class work. Sir, in PDF or images? You can make PDF. It is good for you also. PDF अगर बनाते हो तो पूरा चैप्टर का एक एक PDF, एक एक चैप्टर का एक एक PDF बना के मुझे भेज दो। Yes, sir. Sir, हाँ बोलो। sir, please explain from that AC equal to AD. Okay. Left me Okay. because of network. Sir, हाँ sir, trigonometry
हुआ था ना एडवांस का। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर हमने जो स्टार्ट किया था, वी आर रीस्टार्टिंग इट फ्रॉम थर्सडे. Please note it. Thursday onwards, we will restart. हो गया क्या लिख के सबका? अरे बोलो रे. हो गया सर. यस सर. Completed, sir. ठीक है. Next, question number 4. If a point C lies between 2 points A and B such that AC equal to BC, then prove that AC equal to half AB. Explain by drawing the figure. Very simple. हाँ, of course यहाँ पे हमें प्रूफ लिखने का आदत नहीं है, इसीलिए ये क्वेश्चन आपने पूछा होगा. Point C lies between 2 points A and B such that AC is equal to BC. तो इसका प्रूफ लिखते वक्त हम क्या करेंगे, इसका पहले डायग्राम ही ड्रॉ कर लो. सेगमेंट ए बी आएगा, उसका मिड पॉइंट दिया हुआ है पॉइंट सी. नाउ of course I will tell you the systematic way of writing the proof also. तो systematic way of writing proof is whenever, especially in 9th standard, all of you are there in geometry, तो आपके टीचर एक्सपेक्ट करते हैं, सब्जेक्टिव टीचर, कि प्रूफ अच्छे से लिखना चाहिए. तो सबसे पहले हम लिखते हैं पहला पॉइंट गिवन. क्वेश्चन में गिवन क्या है, जो इफ के बाद वाला पार्ट होता है गिवन, वो लिखना जरूरी है. तो गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, इफ के बाद वाला पार्ट, पॉइंट सी लाइज बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी. तो हम वही लिख लेंगे. पॉइंट सी लाइज बिटवीन ए एंड बी को हम ऐसा लिखते हैं, ए डैश सी डैश बी. इसका मतलब है कि C lies between A and B. इसको betweenness बोलते हैं. And also it is given that AC is equal to CB. ये given है. और given लिखते वक्त आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको पहले डायग्राम में कन्वर्ट करो. तो फिगर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिगर में जो दिखाई दे रहा है उसी को हम given में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते हैं. ओके, ठीक है. सो दैट इज गिवन. अभी अगला पॉइंट आता है, अगला टू प्रूव. जो प्रूव करना है वो लिखो. तो वो रहता है देन के बाद वाला पार्ट. देन प्रूव दैट AC इक्वल टू हाफ AB. तो हमें प्रूव करना है AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB. अगला पहला गिवन लिखते हैं, दूसरा टू प्रूव. अगला अगर जरूरत है तो हम कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, अगर जरूरत नहीं है तो ये कंपलसरी पॉइंट नहीं है. तो दिस इज ऑप्शनल. कंस्ट्रक्शन लिखना है या नहीं लिखना है. कंस्ट्रक्शन मतलब कुछ एक्स्ट्रा हमें ड्रॉ करना पड़ेगा फिगर में, ताकि जो प्रूव करना है वो प्रूव हो जाएगा. और लास्ट वाला पॉइंट है प्रूफ. तो अभी प्रूफ लिखते वक्त आपको एकदम ध्यान से जो भी स्टेप्स हम यूज कर रहे हैं, वैभव क्या बोला मैंने, सब कुछ सेंड करना है नोट्स में, एवरीथिंग. बीच बीच में अभी चैट करके डिस्टर्ब मत करो मुझे. हमें प्रूव करना है, तो इसका जो प्रूफ है ये रहेगा अगला चौथा पॉइंट. तो ये 4 पॉइंट जनरली आते हैं. ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्शन वाला पॉइंट ऑप्शनल है, वो कभी आएगा किसी प्रूफ में, कभी नहीं आएगा. तो ये सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए आप याद रखना, ऐसे सिस्टमेटिकली लिखना जरूरी है. अभी इसको प्रूव करते वक्त हम ऐसा लिखेंगे, देखो, AC इज इक्वल टू CB. इसका रीजन लिखना जरूरी है. तो ऐसे डॉट 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 करके हम ब्रैकेट में लिखते हैं रीजन. दिस इज गिवन टू अस, AC इक्वल टू CB. हम अभी ऐसा लिखेंगे, AC प्लस CB इज इक्वल टू AB. इसका रीजन लिखेंगे फ्रॉम फिगर. ये डायग्राम देख के हम बोल सकते हैं कि AC और CB का एडिशन हमें AB मिलेगा. या फिर ऐसा भी आप बोल सकते हैं यहाँ पे, फ्रॉम फिगर A डैश C डैश B, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है. इसका मतलब है कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे है, तो इसीलिए AC और CB इन दोनों का एडिशन AB आएगा.
तो ए डैश सी डैश बी मतलब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे है, कोलिनियर है। ए सी प्लस सी बी इक्वल टू ए बी। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें दिया हुआ है ऑलरेडी कि सी बी का वैल्यू भी ए सी ही है, तो यहाँ सी बी के जगह हम ए सी लिखते हैं। ठीक है, यहाँ रीजन आएगा, क्या दिया हुआ है, सिंस ए सी इज इक्वल टू सी बी, सी बी के जगह पे हमने ए सी लिख डाला यहाँ पे। ठीक है, ए सी प्लस ए सी ट्वाइस ए सी इक्वल टू ए बी एंड देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ये मिल गया। सो हेंस प्रूव्ड। देखो हालांकि बिल्कुल ही सिंपल है कि दोनों का एडिशन ए सी और सी बी का ए बी आ रहा है और दोनों इक्वल है ए सी सी बी, तो वो हाफ आएगा, लेकिन लिखने का तरीका जो है उसको मार्क्स रहते हैं आपके सब्जेक्टिव एग्जाम में, इसलिए ये सब कुछ मैं डिटेल में बता रहा हूँ। हर एक स्टेप में आपको ऐसे स्टेटमेंट्स लिखने हैं और हर एक स्टेप में स्टेटमेंट्स के रीजन आएंगे जहां जहां एप्लीकेबल है। ओके, सबको समझ में आया? Yes, sir. ठीक, write down. Next question number 6 we will discuss in the next lecture now. 2 ही डाउट हो गए आज। कल से सब लोग वीडियो ऑन करके पोजीशन में आने का, टाइम पास मत करो आज के जैसा। चलो, थैंक यू ऑल, बाय, सी यू। लिख लो ये, मैं अभी स्क्रीनशॉट नहीं भेजूंगा, आपको लिखना है।